हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी मंडे कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी के लिए जो कल के लिए जो लेवल दिए गए थे उन्हें क्या किया, कैसे काम किया, उसके बाद में भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग होती है, गैप अप होती है, इस जो 630 का लेवल था उसके आसपास में थोड़ा सा ऊपर जाने की भी कोशिश करता है। 626 से वापस आता है प्राइस, पहली कैंडल में नीचे लगाता है लो आपका 386। उसके बाद फिर से जाता है, क्योंकि दूसरी कैंडल वहां पर क्लोज कर चुकी थी। फिर थोड़ा रिटेस्ट किया उसने, फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, फिर रिटेस्ट। उसके बाद अल्टीमेटली उसने 707 का हाई लगाया और 736 का नेक्स्ट लेवल था। ठीक है, अगर देखें हम तो कैंडल कहाँ क्लोज हुई, कैंडल ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही क्लोजिंग दी है उसने। कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है 50% के ऊपर। ये था 50% लेवल हमारा 685 का, 685 का। तो उसके नीचे ही सारी कैंडल क्लोज हुई हैं, एक मिनट की भी। ठीक है, तो प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जा पाया। अगर ये कैंडल भी जो गई थी लास्ट में 707 का हाई लगाने, अगर वो भी क्लोज हो जाती ऊपर तो फिर नेक्स्ट लेवल को टच करके ऊपर की तरफ भी निकल सकता था प्राइस, बट नहीं गया। ओके, अभी क्या हुआ, फिर से वापस आने के बाद वहां से वापस आया, नीचे रिटेस्ट किया। जैसे ऊपर गया था तो रिटेस्ट कर रहा था, सेम कंडीशन थी एज इट इज। फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आया। अच्छा, मैंने जो ट्रेड दिया था, एक तो मैंने इनिशियली जो अपने ग्रुप में ट्रेड दिया था, एक कोई यहाँ पे इस एरिया में कोई पुट दिया था मैंने, जो कि यहाँ तक का एक मोमेंट मिला था मुझे। क्योंकि उस टाइम पे जब ये ऊपर जा रहा था या फिर यहाँ से थोड़ा नीचे आ रहा था, उस टाइम में मैं स्टॉक सिलेक्शन कर रहा था, तो उसमें मुझे थोड़ा समय लगा। उसके बाद फिर एक ये यहाँ पे एक ट्रेड दिया था इस एरिया में जाके, और मैंने ये ट्रेड आपको टेलीग्राम में भी दिया था। तो मैंने कहा भी था, मैंने भाई इंडेक्स के साथ साथ ऑप्शन मूव नहीं कर रहा, थोड़ा सा रिस्की है। ठीक है, एक बार कहा था सेफ ट्रेडर एग्जिट भी कर लो कॉस्ट पर, बाकी 20 पॉइंट के एसएल से वेट करो। तो 20 पॉइंट के एसएल से भी जिसने वेट किया होगा उसको भी प्रॉफिट ही मिला होगा, उसको भी लॉस नहीं हुआ था। और मेरा जो टारगेट था वो 600 के आसपास था कि बैंक निफ्टी 600 आ जाएगा। वो 607 कुछ हाई लगाया था उसने बैंक निफ्टी ने, 608। उसके बाद वापस आ गया था वहां से। ठीक है, तो ऊपर अगर देखें 608 और नीचे ऊपर कितना डिफरेंस रह जाता है, करीब आपका 24 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस रह जाता है नेक्स्ट लेवल में। और इतना ही डिफरेंस रह गया था आपका इसमें 30 पॉइंट के आसपास, 28 पॉइंट के आसपास का, और इसमें भी 25 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस यहाँ पे गैप रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिवर्सल हुआ वो एग्जैक्टली जो हमने डबल लेवल जो ड्रॉ किया था वहां से एग्जैक्टली रिवर्सल हुआ। ठीक है, अब काफी देर फिर यहाँ पे सस्टेन करता है इस लेवल के ऊपर, इस जोन के ऊपर 520 के ऊपर। तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि 520 के नीचे निकलेगा तो थोड़ा सा एक मूवमेंट डाउन साइड का देखने को मिलेगा। फिर से आता था, फिर यहाँ पे भी गैप छोड़ के चला जाता है। इसने लो लगाया था 454 का, ये 442 का लेवल था। ठीक है, 12-13 पॉइंट का गैप यहाँ पे छोड़ गया, क्योंकि ऊपर भी गैप छोड़ा उसने दो बार ऑलमोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ से गया था, यहाँ से एक मूवमेंट इसने दिया था ऊपर की तरफ, तो यहाँ मैंने खुद भी कॉल लिया था और ग्रुप में भी दिया था, खुद भी कॉल लिया था। यहाँ से यहाँ तक गया, थोड़ा रिटेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ फिर गया, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर की तरफ एग्जैक्टली लेवल टच किया उसने। इस बार लेवल टच करके और वापस फिर से उसी लेवल पर आ गया जहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था। फिर से डबल टॉप बनाता है ऑलमोस्ट देखा जाए स्कोर, उसके बाद फिर रिटेस्ट करके फिर डाउन साइड आ गया था। इस जोन के आसपास भी 520 540 के आसपास भी ऊपर जाने की कोशिश की, सक्सेस नहीं मिला, और अल्टीमेटली उसने क्लोजिंग होते होते उसने जो है लास्ट टाइम पर आपका जो 442 का जो लेवल था वो टच करके वहीं कहीं क्लोज हो गया। ये 50,484 पर क्लोज हो गया। जो लास्ट कैंडल हमें दिख रहा है उसी कैंडल में क्लोज हो गया प्राइस। ठीक है, अभी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहने वाले हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मंडे के लिए क्या नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, देखिए ये मैंने अपसाइड से एक ट्रेंड लाइन डाला है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अपसाइड से आ रहा है। जिसका अगर ब्रेकआउट होता हुआ दिखता है, हालांकि डेली आजकल क्या मिल रहा है, डेली गैप अप मिल रहा है। पहले गैप डाउन मिला 2-3 दिन, उसके बाद अब डेली क्या मिल रहा है हमें, डेली की डेली गैप अप मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग इस एरिया में हुई है बैंक निफ्टी की, तो अगर यहाँ से 150-200 पॉइंट भी गैप अप होता है तो इसी एरिया के आसपास कहीं वो गैप अप हो सकता है। ठीक है, 500 के आसपास मान लें कि हम एक इसकी क्लोजिंग हुई है, तो मान लो 150-200 पॉइंट अगर गैप अप होता है तो या तो 650-700 के आसपास कहीं गैप अप हो सकता है। और ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है कि उससे वो मतलब इतना इतना हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी। अगर यहाँ भी हो जाए, मान लो 750 भी हो गया, 250 पॉइंट भी ऊपर हो गया, और उसके बाद में अगर नीचे की तरफ आता है और यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास आके कोई भी आपको बाइंग कैंडल मिलता है तो आप लोग बाई कर सकते हो। फिर से वो अपने हाई के आसपास जाएगा या फिर हाई को ब्रेकआउट भी कर सकता है। ओके, और डाउन साइड में ये एक ट्रेंड लाइन है। तो अगर डाउन साइड में इस ट्रेंड लाइन को तो आप छोड़ दो, इस ट्रेंड लाइन को कंसीडर हम कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन बढ़िया काम करने वाली है कि नीचे से आ रही है। अगर ये डाउन साइड में निकलता है उस ट्रेंड लाइन के नीचे, कोई भी 5 मिनट की कैंडल के अंदर, उससे कम में नहीं काम चलेगा भाई। उसके
बाद अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता हुआ दिखता है तो फिर हमें नेक्स्ट लेवल भी मिल सकता है देखने के लिए, तो उसका ध्यान रखिएगा। लेवल्स आपके सामने है, कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या ब्रेक होना चाहिए ऊपर की तरफ और क्या ब्रेक होना चाहिए नीचे की तरफ, उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है जैसे 500-600 पॉइंट का, तो थोड़ा सा कंप्लीटली वेट ही करना है हमें। गैप अप होने पर तो 200 हो जाए पॉइंट या 500 पॉइंट गैप अप हो जाए, कंप्लीटली वेट करना है। 500 पॉइंट गैप अप हो भी जाता है और हो सकता है कि हमें कहीं इस एरिया में देखने को मिल जाए, या 850 से लेके 51,000 के आसपास के एरिया में अगर देखने को मिल जाता है हमें बैंक निफ्टी ओपनिंग में ही 500 पॉइंट के आसपास अगर गैप अप अपसाइड हो जाता है 400-500 पॉइंट, तो अगर इस केस में हमें कोई सेलिंग भी मिलती है ना, कोई भी सेलिंग कैंडल मिलती है, तब भी हम लोग सेल साइड भी ट्रेड कर सकते हैं इनिशियली, जो भी हमें कुछ ओपनिंग में एंट्री मिलेगी वहां पर भी। ठीक है। अगर गैप डाउन हो जाता है, भाई गैप डाउन होने वाले केस में हम बाई के लिए देखने के चांसेस कम है। अगर गैप डाउन हो जाए 200 पॉइंट 300 पॉइंट इस एरिया में कहीं भी, अगर 200-300 के बीच में गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा कि प्राइस ऊपर की तरफ की हम लोग बाई की साइड की कुछ ट्रेड देखेंगे जब तक कि वो स्टैंड लाइन के ऊपर नहीं चला जाता। बेस्ट बाई जो मिलेगा स्टैंड लाइन के ऊपर ही मिलेगा। बाकी अगर इस एरिया में भी सस्टेन कर जाएगा कुछ देर, उसके बाद उसके हाई को ब्रेक करेगा, तब भी हम लोग अपसाइड के लिए ट्रेड तो ले सकते हैं। बट बेस्ट बाई जो मिलने वाला है वो आपको 633 के नीचे मिलने वाला, 633 के ऊपर ही मिलेगा अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो। ठीक है। एक ट्रेंड लाइन और भी है जो वो काफ़ी डिफरेंस है, उसको तो आप छोड़ दो अभी के लिए, तो 50,130 के आसपास आ रहा है, उसको तो छोड़ दो अभी आप। ठीक है। अच्छा, लेवल शेयर कर देते हैं। लेवल्स क्या रहने वाले हैं ऊपर की तरफ के? अपसाइड के जो लेवल है, टॉप से मैं बॉटम की तरफ आता हूँ, 51,512, 51,313, सॉरी 51,323, 51,132, 51,37, 50,942, 50,862 और 852, ये छोटा सा जोन है 20 पॉइंट का। 50,750, 50,633, 50,53516, ये छोटा जोन है एक। 50,442, 50,326, 50,216, 50,134, 50,040, 49,945, 49,843 और 49,751, ये कम्प्लीटली मैंने लेवल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ ये कम्प्लीटली डाले हुए हैं और उस हिसाब से हमने ट्रेड करना है। देखिए आप लोग जो भी पुराने लोग हैं, जो भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, तो उनको एक चीज़ तो बात है क्लियर है उनके माइंड में, कहाँ भाई लेवल काम कर रहे हैं और वो लोग आराम से उसके हिसाब से कमा भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो लेवल है इसके बीच का 50% हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली लेवल और मिल जाएगा एक, ये जो हाई था कल का। ठीक है, उसके आसपास का ही वैल्यू आ रहा है ये। तो ये मैंने 50% ड्रॉ कर लिया है। इसमें 50 पॉइंट के आसपास का ओवरऑल डिफरेंस है अप साइड में और डाउन साइड में। देखें 633 से 694, ऊपर 750 से 50 पॉइंट के आसपास, 50 पॉइंट के आसपास का सा ओवरऑल गैप आ रहा है। बट ध्यान रखिएगा इसको भी, 750 के ऊपर जाता हुआ दिखता है या फिर 700 के ऊपर जाता हुआ दिखता है तो प्राइस एक हमें अच्छा मूवमेंट हमें दे सकता है ऊपर की तरफ के लिए। ओके, जब तक के लिए हम लोग वेट करते हैं कि क्या होने वाला है मंडे के दिन, मंडे ओपनिंग में क्या ट्रेड मिल रही है। भाई देखो, सिंपल सी बातें हैं यार, कि सीखो, कैसे भी सीखो, अपने आप मेहनत करो, किसी से भी सीखो, बट सीखो। सीखोगे नहीं, काम नहीं चलने वाला हो। सबसे बड़ी बात क्या, हम लोग क्या करते हैं कि हम 10,000, 20,000, 50,000 रुपये लेके आते हैं और क्या करते हैं, हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं। भाई ऑप्शन रिस्की ही रिस्की है, देखा जाए तो बहुत रिस्की है ऑप्शन यार ट्रेड करना। ठीक है, पैसा कमाना ऑप्शन में बिगिनर को बहुत मुश्किल है। बिगिनर को क्या करना चाहिए, बिगिनर को करना चाहिए स्टार्टिंग कैश, इक्विटी कैश में। ठीक है, उसको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसको पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए, पहले उसको सीखना चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, और वहाँ से उसको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट प्लस उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो वहाँ पर अच्छी मैनेजमेंट अच्छी मैनेज हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि हमने 10,000 लगाए और कभी कभी क्या है कि 5,000 मिल गए, 15,000 हो गए, मतलब 50% हमने कमा लिया। तो ये जो होता है ना बिगिनर के लिए, वो बहुत गलत बात है। और वहाँ स्टॉक में अगर 50,000 लगा के भी काम कर रहा है तो मुश्किल से 1,500 से 2,000 रुपये जा जाता, 3,000 रुपये कमा पाएगा, वो ठीक है। अभी क्या हुआ कि हमने एंट्री किया मार्केट के अंदर, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हायर साइड हो गई, बहुत हाई हो गई, फिर वो हमें कुछ और दिखाई नहीं देता ऑप्शन के अलावा, क्योंकि ऑप्शन ही अच्छा लगता है। हाँ, 1 का 10 होते हुए देखा है, 1 का 100 भी होते हुए देखा है। ठीक है, तो बस वही माइंड में घूमता है। डेली एक्सपायरी होती है, कहाँ ऐसा करेंगे। अरे भाई मेरे, वो रिस्की भी उतना ही है जितना आपको पॉजिटिव साइड दिख रहा है ना, वो उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिव साइड में लोगों को मारता है। सभी कह रहे हैं, सेबी भी यही कहता है कि 90-95% लोग लॉस कर रहे हैं ऑप्शन में।
तो उस चीज़ को समझो। जरूरी नहीं कि ऑप्शन में ट्रेड करना, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ पैसे वाले हो। भाई एक साथ पैसे वाला कोई नहीं होता मार्केट के अंदर, सब सिस्टमेटिकली चलते हैं तो पैसे वाले होते हैं, तब पैसा कमा पाते हैं। जितने भी लोगों के आप स्क्रीनशॉट्स देखते हो, वीडियोस देखते हो या फिर बड़े बड़े क्वांटिटी देखते हो, तो वो एक दिन का गेम नहीं है। एक दिन में नहीं वो करना सीख गए उतनी बड़ी क्वांटिटी, भाई उसके पीछे सालों की उनकी एक्सपीरियंस है, मेहनत है, तब जाके वो लोग वहां तक पहुंचे हैं। तब जाके वो लोग उतना ट्रेड उतना कर पाते हैं, उतना संभाल पाते हैं चीज़ों को। ठीक है, आसान चीज़ नहीं है मार्केट में ट्रेड करना। एक तो आपके पास समय भी नहीं होता कि हम सीख भी लें, सीखने के लिए पैसे भी नहीं होते कि किसी को सीख दे के सीखो। कहीं से भी सीखो, किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखो, वो मैटर नहीं है कहाँ सीखने वाले हो, बट सीखो। ऑनलाइन सीखो, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन का मतलब ये नहीं कि आप मतलब मेरे कहने का मतलब ऑफ मार्केट मत सीखो, लाइव मार्केट में सीखो। जो प्रैक्टिस करनी है लाइव मार्केट में करो, किसी के साथ जो सिखा रहा है लाइव मार्केट में सिखाए आपको, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ऑफ मार्केट में तो जो बताई हुई चीज़ें हैं सब बहुत अच्छी लगती हैं कि हाँ एज इट इज जो बताया जा रहा है वो सब एज इट इज काम कर रहा है, बट उसको कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ ट्रेड लेना है हमें लाइव मार्केट में, वो उस टाइम पता चलता है जब हम लाइव मार्केट में बैठते हैं। वो आपको आ जाएगा तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।